अगर हम लोग बात करते हैं लास्ट लेक्चर की, तो आपको याद होगा लास्ट लेक्चर मैंने जो दिया था, वहाँ पे मैंने ब्रेकिंग में टेक्निकल एनालिसिस की बात करी थी। मैंने आपको बताया था कि भाई फिजिकल सिग्निफिकेंस तो समझ में आ गया ब्रेकिंग का क्या मतलब होता है, लेकिन पहचानोगे कैसे, टेक्निकली कैसे पहचान सकते हैं हम लोग कि वहाँ ब्रेकिंग हो रही है कि मोटरिंग हो रही है। इसके लिए मैंने आपको लोड टॉर्क के बारे में बताया, ओमेगा एंड इलेक्ट्रोमैग्नेटिक टॉर्क, इन तीनों के बीच का रिलेशन सीखा था हमने। आपको याद होगा इस तरीके का पूरा कर्व मैंने आपको समझाया था। मैंने आपको बताया था कि ब्रेकिंग और जनरेशन लगभग एक जैसे हैं, पर्पस केवल अंतर है, ठीक है। फिर हमने वहां पे सारों में टॉर्क का क्या रोल है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक टॉर्क। अगर मोटर में बात करते हैं तो इसका काम होता है लोड को अपलिफ्ट करवाना, या कह सकते हैं एक्सलेट करवाना। वहीं पे अगर ब्रेकिंग कर रहे हो तो वहां पे इलेक्ट्रोमैग्नेटिक टॉर्क का काम होता है ब्रेक लगाना, यानी कि मोशन को स्लो डाउन करना। वहीं तीसरा केस, अगर इलेक्ट्रिकल जनरेशन कर रहे हो तो वहां पर भी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक टॉर्क काम होता है अपोज करना जनरेशन के। यहाँ पे मैंने आपको फाइनली एक बहुत ही अच्छा एक शॉर्टकट बताया था। आपको हमेशा ये याद रखना है कि अगर इलेक्ट्रोमैग्नेटिक टॉर्क अपोज कर रहा है ओमेगा को, तो वहां दो पॉसिबल कंडीशन थी, या तो जनरेशन हो रहा होगा या ब्रेकिंग हो रही होगी। वहीं पर अगर इलेक्ट्रोमैग्नेटिक टॉर्क सपोर्ट कर रहा है ओमेगा को, तो वहां पे मोटरिंग हो रही होगी। ये सारी चीजें हमने लास्ट लेक्चर में देखी थी। नाउ इस पर्टिकुलर पार्ट के अंदर मेरा नाम प्रांजल है, और आज मैं पूरी डिटेल में डिस्कस करूंगा फोर कॉर्ड ऑपरेशन, जो कि अपने आप में एक बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंस रखता है फोर कॉर्ड ऑपरेशन। और इसके लिए हम लोग बहुत ज्यादा बुक्स पढ़नी पड़ती हैं, काफी ज्यादा, ये काफी कह सकते हो लेंदी प्रोसीजर है। कॉम्प्लेक्स तो नहीं है, सिंपल है, लेकिन क्या होता है कि समझने में थोड़ी सी दिक्कतें होती हैं। तो मेरा ये लेक्चर जो है, मेरा ये पूरा एम रहेगा कि मैं आज आपको फोर कॉर्ड ऑपरेशन आपके खून में उतार दूं। आपको इस लेक्चर को देखने के बाद किसी भी तरीके का कंफ्यूजन मन में नहीं रह जाएगा। इवन बुक भी पढ़ने की जरूरत नहीं पड़ेगी। आपसे जब भी पूरी लाइफ में पूछा जाएगा तो आप इस लेक्चर को देखने के बाद फोर कॉर्ड ऑपरेशन 2 मिनट के अंदर कर सकते हो, बना सकते हो या समझ सकते हो। चलिए शुरू करते हैं। ना इस फोर क्वार्टर ऑपरेशन को समझने के लिए सबसे पहले मुझे लिफ्ट का ऑपरेशन समझना पड़ेगा, क्योंकि फोर क्वार्ट में बेसिकली हमें लिफ्ट के ही थ्रू हम समझते हैं। तो अगर हम बात करते हैं कॉमन लिफ्ट की, तो कॉमन लिफ्ट के अंदर अगर हम बात करें तो ये कुछ 4-5 पुर्जे होते हैं उसके, जो बहुत ही इंपॉर्टेंट है। सबसे पहले हमें पता होना चाहिए कि ऊपर एक इलेक्ट्रिकल मशीन होती है जो हमारे टेरेस पे लगी होती है, जो कि लिफ्ट को ऊपर या नीचे ले जाने का काम करती है। एक हमारे पास काउंटर वेट होता है, जिसका काम होता है कि एक एक तरीके का तराजू की तरह वर्क करना, ताकि हमारी जो लिफ्ट है वो डिसबैलेंस ना हो, एक तरफ से नीचे से ना चली जाए। एक काउंटर करने का काम करता है वो लिफ्ट को, ठीक है, स्टेबलाइज करने का काम करता है। और तीसरी चीज होती है कार, या लिफ्ट कह सकते हैं। ये कार हमारी जनरली 2 पहिए वाली कार, 4 पहिए वाली कार की बात नहीं कर रहा हूं मैं। ये जनरली कार का मतलब होता है लिफ्ट की बात कर रहा हूँ, जिसके अंदर हम लोग जाते हैं, यानी कि जो हमारी कार टाइप की जो खुलती है, जिसमें हम बैठते हैं। तो ये वो कार है, या कह सकते हो उसे लिफ्ट भी कह सकते हैं, ठीक है, वो एक ही चीज है। ओके, तो ये हो गई जिसके अंदर लोग एंटर करेंगे, यानी कि ये क्या है, एक वेरिएबल क्वांटिटी है, क्योंकि अगर एक समय में सारे लोग इसके अंदर हैं तो ये लिफ्ट जो कार है इसका क्या होगा, वेट काफी हाई होगा। वहीं पे जब ये एम्प्टी होगी तो वेट इसका कम हो जाएगा। तो यानी कि ये जो कार है ये वेरिएबल लोड की तरह वर्क करेगी। नाउ अगर हम एक कंडीशन समझते हैं, अगर हमारा क्या है, अगर हमारी कार एम्प्टी है या लिफ्ट एम्प्टी है, लिफ्ट के थ्रू ही समझ लेते हैं। अगर हमारी लिफ्ट एम्प्टी है तो ऐसे केस में जो ये हमारी जो लिफ्ट का पूरा जो डिजाइन होता है इस तरीके से बनाया जाता है कि अगर लिफ्ट एम्प्टी है तो काउंटर वेट का वेट जो है वो ज्यादा होगा, ठीक है। यानी कि अगर जिसमें जो लिफ्ट है वो खाली लिफ्ट आ रही है, तो जो काउंटर वेट होते हैं उनका वजन ज्यादा होगा। ये बात ध्यान रखनी होगी बिल्कुल दिमाग में आपको। ये बेसिक रूल्स हैं अगर आपको फोर कॉर्ड ऑपरेशन समझना है तो उसके लिए, ठीक। तो अगर लिफ्ट खाली है तो जो काउंटर वेट है उनका वजन ज्यादा होगा। वहीं पे अगर लिफ्ट भरी हुई है, यानी कि उसके अंदर लोग मौजूद हैं, तो ऐसे में लिफ्ट का वजन ज्यादा होगा काउंटर वेट से। तो ये बेसिक रूल याद रखना है। यानी कि मुझे जो काउंटर वेट का सिलेक्शन है वो इस तरीके से करना है कि खाली लिफ्ट में काउंटर वेट भारी, और भरी लिफ्ट में लिफ्ट भारी। क्लियर हो गया यहाँ पे, ये चीज समझ में आ गई। नाउ अगर अब मैं बात करता हूं कौन कौन से ऑपरेशन पॉसिबल हैं, तो अगर हम पहला केस ले लें, यानी कि एक केस ले ले रहा हूं जिसके अंदर लिफ्ट खाली है, और दूसरा केस ले रहा हूं जिसके अंदर लिफ्ट भरी हुई है। ओके, तो अगर हम पहले केस की बात करते हैं तो ऐसे केस में क्या होगा, अगर लिफ्ट भरी हुई है, ठीक, सॉरी, लिफ्ट खाली है और काउंटर वेट भारी है, तो ऐसे में नेचुरल टेंडेंसी क्या होगी। अगर जो मेरी मशीन है उसको मैं पुली की तरह मान लूं, तो अगर आपसे कहा जाए तराजू में एक तरफ वजन कम है और एक तरफ हमने वॉट रख दिया है, ये काउंटर वेट एक तरीके का वॉट है। जैसे हम तराजू की अगर बात करते हैं, आपको याद होगा कभी मार्केट से अगर सब्जी खरीदने जाते हो तो यहाँ पे ये इस तरीके से, यहाँ पे अगर आपने क्या करा, वेट रख दिया 1 kg का, 1 kg का, लेकिन यहाँ पे आलू चढ़ाया ही नहीं, ये खाली बाउल रखा हुआ है। तो ऐसे केस में क्या होगा, 1 kg का है तो ये इधर की तरफ शिफ्ट हो जाएगा, बिल्कुल वैसे ही। तो ये हमारा काउंटर वेट है जिससे हम नाप रहे हैं, इसको हमने इधर रख रखा है एक तरीके से, और ये क्या है, ये बाउल खाली है। तो ऐसे केस में नेचुरल टेंडेंसी क्या होगी, ऊपर जाने की होगी। यानी कि अगर मैं तुमसे कहूं कि यहाँ पे टॉर्क की डायरेक्शन, लोड टॉर्क की डायरेक्शन ड्रॉ करो, तो आप बहुत इजीली कह सकते हो कि लोड टॉर्क क्या होगा, इन द डायरेक्शन ऑफ काउंटर वेट होगा, ठीक है। तो
यानी कि एक रूल यहाँ से और बड़ा अच्छा निकलता है। बहुत बार अगर हम लोग के मन में कंफ्यूजन होता है जब, क्योंकि ड्राइव्स पढ़ रहे हो, तो लोड टॉर्क और इलेक्ट्रोमैग्नेटिक टॉर्क की डायरेक्शन आपको बनाना आना चाहिए। तो कभी भी अगर कंफ्यूजन हो कि लोड टॉर्क किधर बनेगा, तो आपको नेचुरल टेंडेंसी देखनी है। अगर नेचुरल टेंडेंसी किसी चीज की जिधर मोशन में होगी, यानी कि अगर हम ये जो हमने मशीन ली हुई है ऑरेंज कलर की, इसको मान लो पुली है ये, तो पुली जिधर की तरफ रोटेट करेगी बस वही नेचुरल टेंडेंसी हो जाएगी और वही नेचुरल टॉर्क होगा। तो अगर तुमसे कहा जाए इस पर्टिकुलर केस में जब लिफ्ट खाली है तो लोड टॉर्क किधर होगा, तो इन द डायरेक्शन ऑफ काउंटर वेट। क्लियर हो गया? इतना कॉन्सेप्ट समझ में आ गया? कोई रॉकेट साइंस नहीं है। आगे चलते हैं। नाउ अगर हम दूसरे केस की बात कर लेते हैं, अगर लिफ्ट भरी हुई है तो इसकी नेचुरल टेंडेंसी क्या होगी कि भाई जिधर वेट ज्यादा है उधर जाएगी। यानी कि हमने क्या करा है, 2 किलो आलू चढ़ाए हैं और वॉट रखा है 1 किलो का, तो ऐसे केस में क्या होगा, जिधर 2 किलो आलू चढ़ाए उधर की तरफ हमारा जो वो है तराजू है वो झुक जाएगा। तो उसी तरीके से अगर लिफ्ट भरी हुई है, हमने पीछे क्या सीखा था, अगर लिफ्ट भरी है तो उसका वजन काउंटर वेट से ज्यादा है, तो यानी कि भरी लिफ्ट की नेचुरल टेंडेंसी क्या होगी, नीचे जाने की। तो ऐसे केस में क्या होगा, काउंटर वेट की नेचुरल टेंडेंसी क्या होगी, ऊपर जाने की। तो यहां से क्या तुम टॉर्क की डायरेक्शन बता सकते हो, लोड टॉर्क। तो यस, लोड टॉर्क इन द डायरेक्शन ऑफ फील्ड लिफ्ट। क्लियर हो गया? यानी कि लिफ्ट जो फिल है उधर की तरफ होगा नेचुरल टेंडेंसी टॉर्क की। क्लियर हो गया? यहाँ पे इतना समझ में आ गया? ये बहुत ही इंपॉर्टेंट बेसिक है। अभी मैं इन सब का इस्तेमाल आगे यूज करूंगा, सबका एक एक चीज जो मैं यहाँ बता रहा हूँ वो सब यूज होगी आगे। तो अगर कोई डाउट है तो कमेंट सेक्शन में डाल सकते हो, वरना आप अगर समझ में आ गया तो बहुत अच्छी बात है, लेक्चर बहुत इजी होता चला जाएगा। क्लियर हो गया? यहाँ पे मैंने इसीलिए सारी चीजें एक साथ समझाने की जगह इन्हें पार्ट्स में तोड़ देता हूँ, जिससे आपको वो इजीली समझ में आ सके। एक बार में एक चीज समझो, ठीक? तो सबसे पहले हमने सीखा कि लिफ्ट में क्या क्या चीजें कंपोनेंट लिए गए, 3 कंपोनेंट लिए। हमने सीखा कि वजन, अगर खाली लिफ्ट है तो वजन जो काउंटर वेट ले रहा है उसका ज्यादा होगा, अगर भरी लिफ्ट है तो वो वेट ज्यादा होगा। अगर तो अब ये चीज समझ में आ गई थी। फिर हमने देखा 2 पॉसिबल केस, अगर लिफ्ट खाली है तो लोड टॉर्क की नेचुरल टेंडेंसी क्या होगी, काउंटर वेट की तरफ होगा। वहीं पे अगर लिफ्ट भरी है तो लोड टॉर्क किधर की तरफ होगा, इन दी डायरेक्शन ऑफ लिफ्ट। क्लियर हो गया यहाँ पे? नाउ अब चलते हैं हम अपने 4 कॉर्ड ऑपरेशन की तरफ, बहुत ध्यान से समझना। नाउ 4 कॉर्ड ऑपरेशन के लिए हम लोग एक्सिस बना लेते हैं। एक एक्सिस पे एंगुलर वेलोसिटी डाल देते हैं, वाई एक्सिस पे प्लस ओमेगा माइनस ओमेगा, और जो एक्स एक्सिस है वहां पे हम लोग डाल देते हैं इलेक्ट्रोमैग्नेटिक टॉर्क। ये इलेक्ट्रोमैग्नेटिक टॉर्क वो टॉर्क है जो मोटर बना रही है, कह सकते हो जो मशीन बनाती है इलेक्ट्रिकल एनर्जी का इस्तेमाल करके। क्लियर हो गया? यानी कि डायरेक्ट अगर डीसी मशीन की बात करूंगा तो ये वो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक टॉर्क होगा जो डायरेक्ट प्रोपोर्शनल होगा फाई और आई के। ठीक है? क्लियर हो गया यहाँ पे? नाउ अगर हम क्वाड मार्क कर लेते हैं तो वही पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, ये बिल्कुल जैसे ज्योमेट्री पढ़ते थे ना, साइन थीटा के कर्व पढ़ते थे, तो वहां पे ट्रिग्नोमेट्री में हमने क्वाड मार्क करा के बिल्कुल वैसे ही हर बार क्वाड यही होते हैं, यानी कि फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ। ये चीज आपको ध्यान रखनी होगी। नाउ शुरू करते हैं। अब अगर हम पहले क्वाड की बात करें, यहाँ पे देखो पहले क्वाड में तो बड़े ध्यान से देखना, बिल्कुल आपको बस यहाँ पे जो चल रहा है उसको बस देखते जाना है और सब समझ में आ जाएगा। तो पहले क्वाड की अगर बात करते हैं तो प्लस एंगुलर वेलोसिटी प्लस ओमेगा एंड प्लस टी, दोनों चीजें पॉजिटिव है। नाउ अगर कभी भी एंगुलर वेलोसिटी पॉजिटिव है तो इसको, पॉजिटिव एंगुलर वेलोसिटी को मैं कह सकता हूं फॉरवर्ड। क्लियर हो गया यहाँ पे? तो जो पॉजिटिव ओमेगा है इसका मतलब ये है फॉरवर्ड ओमेगा, यानी कि फॉरवर्ड हो गया। क्लियर हो गया यहाँ पे? नाउ अगर दोनों के दोनों पॉजिटिव है, यानी कि एंगुलर वेलोसिटी भी पॉजिटिव है और टॉर्क भी पॉजिटिव है, यानी कि सेम साइन है, सेम साइन का मतलब सेम डायरेक्शन में है। तो अभी लास्ट लेक्चर तुम्हें याद होगा, वहां मैंने बताया था जब भी कभी एंगुलर वेलोसिटी और इलेक्ट्रोमैग्नेटिक टॉर्क सेम डायरेक्शन में होते हैं तो वहां पे होती है हमारी मोटरिंग। क्लियर हो गया? ये चीज आपको याद होगा, जस्ट प्रीवियस लेक्चर में लास्ट स्लाइड मैंने आपको बताई थी, जब भी कभी दोनों यानी कि फॉरवर्ड सॉरी अगर टॉर्क और ओमेगा सेम डायरेक्शन के होंगे, सेम पोलैरिटी के होंगे, तो वहां पे क्या हो रही होगी, मोटरिंग हो रही होगी। क्लियर हो गया? तो अब यानी कि पहला क्वाड जो होगा वहां पे देखो, पहले क्वाड में फॉरवर्ड एंगुलर वेलोसिटी है और मोटरिंग हो रही है, तो इन दोनों को मिला के हम लोग इस क्वाड का नाम डाल देते हैं, नामकरण कर देते हैं इन दोनों को मिला के, तो नाम आ गया फॉरवर्ड मोटरिंग। इसीलिए पहले क्वाड को फॉरवर्ड मोटरिंग क्वाड कहा जाता है। क्लियर हो गया यहाँ पे? ना अब दूसरे क्वाड की बात कर लेते हैं। दूसरे क्वाड में ओमेगा तो पॉजिटिव है लेकिन इलेक्ट्रोमैग्नेटिक टॉर्क नेगेटिव हो गया है। देखो अब तुम्हें क्या करना है, तुम्हें बस ये लिख देना है। अब ध्यान से समझना, देखो ओमेगा पॉजिटिव तो हमारे लिए पॉजिटिव ओमेगा मतलब फॉरवर्ड हो गया, हमें नहीं मतलब है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक टॉर्क क्या है। ओमेगा पॉजिटिव का मतलब फॉरवर्ड हो गया। क्लियर? नाउ अब बात कर लेते हैं टॉर्क की। अब टॉर्क तो नेगेटिव है, यानी कि अगर मैं इन दोनों को आपस में देखता हूं दूर से खड़े होके, तो मैं कह सकता हूं दोनों की दोनों अपोजिट पोलैरिटी के हैं, यानी कि दोनों
एंगुलर वेलोसिटी और टॉर्क, इन दोनों के बीच में पोलैरिटी का डिफरेंस है। और आपको याद होगा लास्ट लेक्चर में बताया था, अगर ये दोनों डिफरेंट एक दूसरे से डिफर कर रहे हैं तो वहां पे क्या होता है, ब्रेकिंग होती है। क्लियर हो गया यहाँ पे? यानी कि हम लोग जब भी दोनों में डिफरेंस होगा, यानी कि जिस डायरेक्शन में मोटर रोटेट हो रही है और इलेक्ट्रोमैग्नेटिक टॉर्क की डायरेक्शन जो है वो अगर अगेंस्ट है, तो वहां पे ब्रेकिंग या जनरेशन हो सकता है। पर क्योंकि हम लोग यहाँ पे जो कर्व बना रहे हैं, यानी कि जो कॉर्ड ऑपरेशन लिख रहे हैं वो मोटरिंग और ब्रेकिंग के टर्म्स में लिख रहे हैं, इसलिए मैंने ब्रेकिंग लिखा है। सो दिस इज ब्रेकिंग। तो अब अगेन नामकरण करते हैं इस क्वाड का, सेकंड क्वाड का। तो फॉरवर्ड उठा लो और ब्रेकिंग उठा लो, तो यहां से नाम आ जाता है फॉरवर्ड ब्रेकिंग का। क्लियर हो गया? यहाँ पे ये दूसरा कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया होगा। इसी तरीके से तीसरे क्वाड पे चलते हैं। अब देखो तीसरे क्वाड पे दोनों नेगेटिव हैं, तो नेगेटिव ओमेगा मतलब हो गया रिवर्स, पॉजिटिव ओमेगा तो फॉरवर्ड, नेगेटिव ओमेगा रिवर्स। क्लियर हो गया यहाँ पे? तो नेगेटिव ओमेगा मतलब रिवर्स हो गया ना। अब दोनों के दोनों सेम पोलैरिटी के हैं, यानी कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक टॉर्क और ओमेगा सेम पोलैरिटी है। सेम पोलैरिटी अभी हमने सीखा था, तो मोटरिंग होगी ना। अब फिर से तीसरे क्वाड का अगर नाम रखोगे तो क्या रख सकते हैं, रिवर्स मोटरिंग। क्लियर हो गया? देखो कुछ भी रटना नहीं है, बस जस्ट कॉमन सेंस लगाना है और स्टेप बाय स्टेप। आपको मैं कभी भी कुछ भी रटने के लिए नहीं बताऊंगा, हर चीज आपको जस्ट फॉलो करते जाना है स्टेप बाय स्टेप, और कॉमन सेंस से आप सीख सकते हो। पूरी मशीन आपको कॉमन सेंस से ही सीखनी है। क्लियर हो गया? यहाँ पे पूरी इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग के जो भी मैं टॉपिक पढ़ाऊंगा वहां पे हमेशा आपको एक कॉमन सेंस की थ्रू पढ़ाऊंगा, एक स्टेप बाय स्टेप प्रोसीजर होगा, जिससे कोई भी पहली बार भी अगर आप मेरे लेक्चर देख रहे हो तो वहां ये चीज सीख सकते हो। ओके, ये चीज समझ में आ गई। नाउ लास्ट कॉर्ड ऑपरेशन देख लेते हैं। अब देखो यहाँ पे रिवर्स ब्रेकिंग हो रहा होगा, निकाल सकते हो? हाँ निकाल सकते हैं भाई, माइनस ओमेगा प्लस टी। और ये क्या हुआ हमारा, ये रिवर्स हो गया, ये अपोजिट पोलैरिटी के हैं, तो यहाँ पे ब्रेकिंग हो रहा होगा। तो यहाँ दोनों को मिला के हम लोग क्या लिख सकते हैं, रिवर्स ब्रेकिंग लिख सकते हैं। क्लियर हो गया यहाँ पे? आई होप समझ में आ गया होगा, इसमें कोई डाउट नहीं होना चाहिए। ये चीज समझ में आ गई? यानी कि देखो अब हमने अभी तक क्या सीखा था, सबसे पहले मैंने लिफ्ट का ऑपरेशन सीखा, देन हमने सीख लिया कि फोर कॉर्ड ऑपरेशन में नाम क्या क्या होते हैं चारों कॉर्ड के। नाउ क्यों नाम पड़े ये समझ में आ गया। अब हम क्या करें, अब हम मिलाने वाले हैं इस फोर कॉर्ड इसको और लिफ्ट के ऑपरेशन को, ताकि हमारा फोर कॉर्ड ऑपरेशन मिल सके। तो ये लास्ट समझते हैं, अब फाइनली इनको दोनों को मिला देते हैं, सम अप। ठीक है, तो प्लस ओमेगा प्लस टी माइनस टी। ठीक है, ये हमने देखा था फॉरवर्ड मोटरिंग, फॉरवर्ड ब्रेकिंग, रिवर्स मोटरिंग, रिवर्स ब्रेकिंग। अब ये हमने अब तक सीख चुके हैं ना। अब हम लोग देखते हैं लिफ्ट में ही कैसे काम करता है। तो भाई ये हमने क्वाड मार्क कर लिए 1 2 3 4। अब देखो लिफ्ट, सबसे पहले लिफ्ट बना लेते हैं ना। लिफ्ट में हम लोग क्या करते हैं, लिफ्ट में एक आदमी को चढ़ा देते हैं, जिससे कि क्या हो, हमारा एक सर्टेन केस कंप्लीट हो रहा है। ठीक, तो अब मैं क्या चाहता हूं, ये हमने बनाया है एक मशीन, एक लिफ्ट है हमारे पास, एक तरफ काउंटर वेट है और एक तरफ वेट में एक इंसान लटका हुआ है ना। अगर तुमसे मैं पूछूं कि इस समय नेचुरल टेंडेंसी क्या होगी इस लिफ्ट की, तो मैंने अभी पीछे सीखा था कि अगर लिफ्ट भरी हुई है तो काउंटर वेट जो है उससे ज्यादा भारी होगी। तो अगर काउंटर वेट से ज्यादा भारी लिफ्ट है तो यानी कि नेचुरल टेंडेंसी, यानी कि लोड टॉर्क की जो टेंडेंसी होगी वो इन द डायरेक्शन ऑफ लिफ्ट होगी। ये हमने पीछे सीखा था, यहाँ मार्क कर देते हैं ना। अब ये क्वाड जो है, ये क्वाड है मोटरिंग का। तो तुम्हें याद होगा जस्ट प्रीवियस लेक्चर के अंदर मैंने आपको बताया था, जस्ट लास्ट स्लाइड जो थी, कि देखो एक रूल याद रखना कि कभी भी अगर मोटर है, मोटर के अंदर अगर जो डायरेक्शन ऑफ टॉर्क है, लोड टॉर्क, अगर उसके अगेंस्ट में मोटर को घुमा रहे हो तो ऐसे केस में क्या हो जाता है, मोटरिंग हो जाती है। ठीक है, और वहीं पे अगर हम जिस डायरेक्शन में लोड टॉर्क है उसी डायरेक्शन में मोटर को घुमा रहे हैं तो ये जो पर्टिकुलर केस है, इस पर्टिकुलर केस में क्या होता है, ब्रेकिंग होती है। क्लियर हो गया? ये चीज मैंने अभी लास्ट लेक्चर में आपको बताई थी। ठीक, तो वही चीज, वही कॉन्सेप्ट यहाँ पे यूज करेंगे। तो मुझे क्या करना है, मोटरिंग करनी है। अब मोटरिंग का मतलब क्या हुआ, जिस डायरेक्शन में लोड टॉर्क है उसके अगेंस्ट में रोटेट करना है। तो अगेंस्ट बना दिया, ओमेगा मिल गया। नाउ अब इस ओमेगा को, जो चीज इस ओमेगा को यानी कि अपोजिट डायरेक्शन में रोटेट कराने के लिए, इस लिफ्ट को ऊपर ले जाने के लिए या मशीन को अपोजिट डायरेक्शन रोटेट कराने के लिए हमें एक एक्सटर्नल टॉर्क की जरूरत होगी, या क्या, सॉरी एक्सटर्नल कह रहा हूं, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक टॉर्क की जरूरत होगी। तो वो टॉर्क जो होगा वो सपोर्ट करेगा ओमेगा को, और यहाँ पे ये बना दिया। क्लियर हो गया यहाँ पे? तो इस तरीके से हम क्या कर सकते हैं, ये लिफ्ट का डायग्राम बना सकते हैं। क्लियर हो गया? तो ये जो आप बुक पढ़ते हो आपको बहुत बार कंफ्यूजन रहता होगा कि क्यों इन्होंने यहाँ पे ये डायरेक्शन लोड का इधर दिया है, ओमेगा इधर दिया है। कुछ भी रटने की जरूरत नहीं। आई होप मजा आ रहा होगा, समझ में आ रहा होगा, एकदम कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया होगा। ठीक है, तो यानी कि अगर आपको, हमने सबसे पहले क्वाड सीखा, अब लिफ्ट, ये पहला केस है। पहले केस में लिफ्ट में एक इंसान को चढ़ा दिया तो लिफ्ट भारी हो गई, भारी हो गई तो नेचुरल टेंडेंसी यानी कि लोड टॉर्क जो होगा वो लिफ्ट की डायरेक्शन में हो गया। क्लियर हो गया यहाँ पे? अब अगर मुझे मोटरिंग करवानी है, क्योंकि हमने सीखा था पहला क्वाड मोटरिंग का है, मोटरिंग करवानी है तो लोड के अगेंस्ट, लोड टॉर्क के अगेंस्ट में उसे उठाना होगा। तो लोड टॉर्क के अगेंस्ट में अगर उठाना होगा तो ओमेगा टीएल के अगेंस्ट हो गया। क्लियर हो गया? अब हम जानते हैं मोटरिंग के अंदर टॉर्क की डायरेक्शन सपोर्ट करती है ओमेगा को,
तो टॉर्क की डायरेक्शन सपोर्ट करती हुई ऊपर बना दी। क्लियर हो गया यहाँ पे? तो देखो सारी चीजें एक दूसरे के साथ कनेक्ट हो गई होंगी, सारे डॉट कनेक्ट कर दिए होंगे, ठीक है। तो यहाँ पे अगर ऐसा कभी कुछ होगा तो लिफ्ट क्या होगी, ऊपर जाने लग जाएगी। यानी कि अगर आप 0 फ्लोर से फर्स्ट फ्लोर पे जा रहे हो तो ये सर्टेन टॉर्क और ओमेगा की डायरेक्शंस होंगी। क्लियर हो गया? नाउ नेक्स्ट केस में बात चलते हैं। अब हम बात करते हैं ब्रेकिंग की, ठीक है। अब की हम क्या करते हैं, ब्रेकिंग के लिए हम लोग क्या करते हैं, लिफ्ट को खाली ले लेते हैं। ओके, हमने लिफ्ट में किसी भी आदमी को नहीं चढ़ाया है। ओके, नाउ अगर लिफ्ट खाली है तो काउंटर टॉर्क किधर होगा, काउंटर टॉर्क जो होगा वो इन दी डायरेक्शन ऑफ, सॉरी, जो लोड टॉर्क होगा वो इन दी डायरेक्शन ऑफ काउंटर वेट होगा। क्योंकि भाई वेट भारी हो गया, लिफ्ट खाली है तो लिफ्ट हल्की है, तो जो नेचुरल लोड की डायरेक्शन होगी वो क्या होगी, इन दी डायरेक्शन ऑफ काउंटर वेट। नाउ अब ब्रेकिंग हो रही है, ब्रेकिंग का मतलब क्या होगा कि जो मशीन है, यानी कि जो भी हमारी मशीन है वो इन दी डायरेक्शन ऑफ लोड टॉर्क घूमेगी। ये चीज मैंने सिखाई थी कि जब भी मशीन डायरेक्शन ऑफ लोड टॉर्क में घूमेगी तो वहां ब्रेकिंग होगी। तो ये हो गई। अब मोटर, अगर मशीन जो तुम्हारी घूम रही है वो लोड की डायरेक्शन घूम रही है तो बहुत तेज घूम सकती है। तो हमारा काम क्या होता है ऐसे में, एज अ मशीन, एज एन इंजीनियर, हमारा काम होगा कि ये चीज स्मूथ ऑपरेशन में चले, कंट्रोल्ड वे में घूमे। तो कंट्रोल करने के लिए हमें ब्रेक लगाने पड़ेंगे। यहीं से पूरे ब्रेकिंग का सीन आया था। तो ब्रेक लगाने के लिए हम लोग यूज करेंगे इलेक्ट्रोमैग्नेटिक टॉर्क और वो वर्क करेगा अगेंस्ट दी एंगुलर वेलोसिटी। तो दिस इज द कॉन्सेप्ट ऑफ ब्रेकिंग। ना इस पर्टिकुलर केस की अगर बात करें तो ऐसे में क्या होगा, मशीन, ये लिफ्ट कहां जाएगी, ये खाली लिफ्ट होगी और ये ऊपर की तरफ जाएगी। क्लियर हो गया? सो दिस इज द फॉरवर्ड ब्रेकिंग। क्लियर हो गया? यानी कि यहाँ पे क्या हो रहा होगा, ब्रेकिंग हो रही है। अब ये केस कब होगा, ये तब होगा कि जब आपने क्या करा, आप अपने फ्लोर पे हो और आपने कोई आपकी मतलब मान लेते हैं आप 5th फ्लोर पे हो। जब आप 5th फ्लोर पे लिफ्ट को बुलाते हो ना, और लिफ्ट ग्राउंड पे होती है, जब आप बटन दबाते हो कि भाई ऊपर आ जा, तो जब भी लिफ्ट 0 से 5th फ्लोर या 3rd फ्लोर या ऊपर की तरफ जाती खाली लिफ्ट, तो वहां पे फॉरवर्ड ब्रेकिंग, यानी कि मशीन क्या कर रही होगी उस समय, फॉरवर्ड ब्रेकिंग कर रही होगी। अब कभी भी आप किसी भी फ्लैट में अगर रह रहे हो या घर के पास कभी भी लिफ्ट में जाओगे तो ये 4 कॉर्ड ऑपरेशन को विजुलाइज करके देखना कि कैसे ये 4 कॉर्ड ऑपरेशन वहां पे हो रहा होगा। अपने आप से मन में एक क्वेश्चन करना, एक विजुलाइज करना कि अच्छा ठीक है, चलो मैं अभी 5th फ्लोर पे हूं, मैं बटन दबा रहा हूं, लिफ्ट ऊपर आ रही, तो इस समय कौन से क्वार्ड में होंगे, हम 2nd क्वार्ड में ऑपरेट कर रहे होंगे। इसी तरीके से जब तुम लिफ्ट में नीचे से चढ़ते हो, पहले तुम अगर 0 फ्लोर से चढ़ते हो और अपना तुम्हारा रूम 5th फ्लोर पे है, तो वहां बटन दबाते हो, तो लिफ्ट जब तुम्हें ऊपर ले जा रही हो तो वहां पे एक बार आंखें बंद करके विजुलाइज जरूर करना, इस समय क्या हो रहा होगा, फॉरवर्ड मोटरिंग हो रही होगी। आई होप समझ में आ रहा है? तो इस तरीके से तुम जो पढ़ रहे हो और जो रियल लाइफ जी रहे हो उनके बीच में एक लिंक बना पाओगे। नाउ नेक्स्ट चलते हैं, नेक्स्ट 3rd केस जल्दी से देखते हैं। 3rd केस है हमारे पास रिवर्स मोटरिंग का। ओके, अब देखो रिवर्स मोटरिंग की बात कर लेते हैं। अब सेम लिफ्ट खाली ली हुई है, ठीक है। लिफ्ट अगर खाली है तो हम लोग क्या करेंगे, हम अगर लिफ्ट हमारी खाली है और इसमें अगर लिफ्ट खाली है तो टॉर्क की जो डायरेक्शन होगी, लोड टॉर्क की, वो किधर होगी, वो भाई काउंटर वेट के डायरेक्शन में होगी। क्योंकि मैंने अभी शुरुआत में ही बता दिया था, रूल्स याद रखने। रूल्स क्या है कि वेट भारी है खाली लिफ्ट के मुकाबले, तो ये हो गया। लेकिन हमें क्या करानी है, मोटरिंग करानी। बहुत ध्यान से समझना, मोटरिंग। मोटरिंग का मतलब क्या हुआ कि जो डायरेक्शन ऑफ रोटेशन है वो अगेंस्ट दी लोड टॉर्क होगी, तभी तो मोटर होता है। यानी कि जब भी लोड के टॉर्क के अगेंस्ट जब भी मशीन घूमती है तो वहां मोटरिंग होती है, ये सीखा था। तो मोटरिंग क्या होगी, अगेंस्ट द डायरेक्शन ऑफ लोड टॉर्क, यानी कि ये हो गई। ना इस केस में अब ऐसा कैसे हो सकता है, अगर लोड अगेंस्ट है और तुम्हें लोड के अगेंस्ट घूमना है तो इसके लिए तुम्हें एक्स्ट्रा टॉर्क की जरूरत पड़ेगी, और वो मिलता है हमें मशीन से, इलेक्ट्रिकल मशीन से, वो होता है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक टॉर्क टी। क्लियर हो गया यहाँ पे? तो ऐसे केस में क्या होगा, अगर ये पर्टिकुलर कंडीशन बनती है तो ऐसे केस में लिफ्ट जो होगी वो नीचे जाने लग जाएगी। ठीक है, क्लियर हो गया यहाँ पे? ये कौन सा केस होता है, अगर मैं लिफ्ट का केस की बताऊं तो ये वो केस होगा कि भाई लिफ्ट जो थी, आप लिफ्ट में चढ़े, लिफ्ट में ग्राउंड से चढ़े, आप सब्जी लेके आए थे, लिफ्ट में चढ़े और 5th फ्लोर पे जाके लिफ्ट से उतर गए। अब नीचे आपकी बहन आई है, वो भी ऊपर जाना चाहती, तो वो क्या करेगी, वो बटन दबाएगी, खाली लिफ्ट 5वें फ्लोर से ग्राउंड फ्लोर की तरफ जब जाएगी तो सेम, तो वहां पे ये केस हो रहा होगा। यानी कि जब भी लिफ्ट जो है हायर पोर्शन पे है या हायर फ्लैट नंबर पे है और उसे नीचे ले जाना है लोअर नंबर पे, तो ऐसे केस में जो मशीन है उस वहां पे क्या हो रहा होगा, रिवर्स मोटरिंग हो रही होगी। क्यों? क्योंकि आपको काउंटर वेट के अगेंस्ट काम करना पड़ रहा है। क्लियर हो गया यहाँ पे? सो दिस इज द रिवर्स मोटरिंग कॉन्सेप्ट। नाउ फाइनल केस की बात कर लेते हैं। अब की हमने क्या करा है, अब की आपकी बहन आई थी, वो चढ़ गई इस फ्लोर के अंदर, ठीक है, मान के चलते हैं। अब आपको क्या करना है, अब जब ऐसा कुछ केस होगा, यानी कि लिफ्ट अब फिल हो गई है, ठीक है, अब काउंटर वेट है और लिफ्ट फुल हो चुकी है। नाउ अब आप बता सकते हो यहाँ पे अभी तक जितना भी मैंने बताया है, इस केस में टॉर्क की डायरेक्शन क्या होगी। तो अगेन आप जानते हो कि अगर लिफ्ट भरी हुई है तो वहां का वजन ज्यादा है और काउंटर वेट का वजन कम है, तो नेचुरल डायरेक्शन या नेचुरल टेंडेंसी कह लो या लोड टॉर्क कह लो, ये किस डायरेक्शन में होगा, इन दी डायरेक्शन ऑफ हायर वेट, यानी कि ये
लिफ्ट की डायरेक्शन में होगा। अब मुझे करना क्या है, लिफ्ट की डायरेक्शन में टॉर्क आ गया, नाउ लोड टॉर्क है। अब ब्रेकिंग है यहाँ पे, रिवर्स ब्रेकिंग, फोर कॉर्ड बिलोंग्स टू रिवर्स ब्रेकिंग। नाउ मुझे अगर ब्रेक लगाने हैं तो ब्रेकिंग करनी है तो किस डायरेक्शन मोटर रोटेट करी, इन दी डायरेक्शन ऑफ लोड टॉर्क, इन दी डायरेक्शन ऑफ लोड टॉर्क बना लेते हैं। अब ब्रेक लगाने के लिए मुझे क्या जरूरत पड़ेगी, एक एक्स्ट्रा टॉर्क की जरूरत पड़ेगी जिससे हम ब्रेक लगा सकते हैं, और वो टॉर्क ब्रेक लगाने के लिए क्या होना चाहिए, अगेंस्ट होना चाहिए ओमेगा के। सो ये काम करेगा हमारा इलेक्ट्रोमैग्नेटिक टॉर्क। और ऐसे केस में लिफ्ट कहाँ होगी, लिफ्ट नीचे जाने लग जाएगी। यानी कि ये वाला अगर केस तुम्हें विजुलाइज करना हो तो आप क्या करोगे, अगर ये पर्टिकुलर केस तुम्हें विजुलाइज करना है तो ये तब होगा कि आप अगेन फिफ्थ फ्लोर में आप जो थे वो एंटर हुए, फिफ्थ फ्लोर पे लिफ्ट आपने खड़ी हुई थी, आपने जैसी बटन दबाया फिफ्थ फ्लोर पे लिफ्ट खुली, आप उस लिफ्ट के अंदर गए और फिर आपने ग्राउंड फ्लोर का बटन दबा दिया। तो ग्राउंड फ्लोर का जैसी बटन दबाओगे तो क्या होगा, लिफ्ट क्या होगी तुम्हारी, नीचे जाने लग जाएगी। सो दिस इज द केस, यानी कि ये हो गया तुम्हारा फोर कॉर्ड ऑपरेशन। तो आई होप जी समझ में आ गई होगी, इसमें कोई डाउट नहीं होना चाहिए किसी भी तरीके का। क्लियर हो गया। तो यानी कि अगर मैं आपसे बात करूं, यानी कि जो भी हमने सीखा है उसको एक बार कंक्लूड कर लेते हैं, एक तरीके से विजुलाइज करके देखते हैं कि क्या इसे और इंटरेस्टिंग तरीके से सीख सकते हैं। तो आई होप आपको मजा आ रहा होगा, आपने सारी चीजें सीख ली होंगी। ठीक है, नाउ इसको मैं यहाँ पे नाम दे देता हूँ। तो दिस इज FM, FB, RM, RB। ठीक है, तो यहाँ पे हमने क्या करा, ये जो नाम दिए हैं ये बिल्कुल आपको याद रखने में हेल्प करेंगे। FM मतलब फॉरवर्ड मोटरिंग, FB मतलब फॉरवर्ड ब्रेकिंग, RM मतलब रिवर्स मोटरिंग, RB मतलब रिवर्स ब्रेकिंग। ठीक है, तो ये चीज बिल्कुल क्लियर हो गई होगी। तो आई होप आपको पूरा ऑपरेशन समझ में आ गया होगा। ये जो डायग्राम तुम बुक में हमेशा देखते थे और कंफ्यूजन रहता था कि ये क्या कहना चाह रहा है, ये सारी चीजें इस लेक्चर को देखने के बाद बिल्कुल क्लियर हो जाएंगी और आप लोग इजीली इस तरीके के फोर कॉर्ड ऑपरेशन को ड्रॉ कर सकते हो और समझ भी सकते हो। नाउ मैं आपको इस पूरे जो आपने सीखा है इसको अगर मैं एक लिफ्ट के ऑपरेशन एक जैसा मैंने अभी बताया था, अगर मैं इसे सीक्वेंस में बताऊं तो इसको हम इस तरीके से एक सीक्वेंस में एक पिक्चर की तरह अगर हम देखने की कोशिश करें तो ये इस तरीके से सीख सकते हैं। जैसे शुरू करते हैं, आप मान के चलते हैं कि आप जो है अगर मैं आपको एक केस लेके चलूं कि आप जो है सर्टेन वो फिफ्थ फ्लोर पे रहते हैं। ठीक है, फिफ्थ फ्लोर पे आप अगर रहते हैं, ठीक है, और आपने क्या करा, आपको 11 बजे मार्केट जाना था। तो मान के चलते हैं 11 बजे आप उठे और आपने क्या करा, 11 बजे मार्केट जाना था, आपने बटन दबाया, लिफ्ट उस समय नीचे थी। ठीक है, लिफ्ट नीचे थी, खाली लिफ्ट। आपने जैसी बटन दबाओगे लिफ्ट जो होगी वो ऊपर की तरफ आएगी आपके फिफ्थ फ्लोर पर। ठीक है, तो ये कौन सा क्वाड हो गया, सेकंड क्वाड में आप ऑपरेट कर रहे हो। यानी कि आप विजुलाइज कर सकते हो जब भी ऐसा हो, जैसा मैं बता रहा हूँ सोच के देखना एक बार। ठीक है, तो आप सेकंड क्वाड में ऑपरेट कर रहे होगे उस समय, और यहाँ पे क्या हो रहा होगा, यहाँ पे हो रहा होगा फॉरवर्ड ब्रेकिंग। क्लियर हो गया। अब लिफ्ट आ गई, आप लिफ्ट के अंदर बैठ गए। ठीक है, लिफ्ट के अंदर आप चले गए, अब आपने को ग्राउंड फ्लोर पे जाना है। ठीक है, तो आपने बटन दबाया ग्राउंड फ्लोर, तो जब ये लिफ्ट आपको नीचे लेके आएगी तो आप ऑपरेट कर रहे होगे फोर्थ क्वाड्रेंट में। फोर्थ क्वाड्रेंट मतलब रिवर्स ब्रेकिंग। क्लियर हो रहा है यहाँ पे। अब आप लिफ्ट आपको नीचे ला रही है और यहाँ पे हो रहा होगा रिवर्स ब्रेकिंग। क्लियर हो गया, समझ में आ गई बिल्कुल। ठीक, अब ये हो गया रिवर्स ब्रेकिंग का कॉन्सेप्ट हो गया। देन आप यहां से मार्केट चले गए, आप 2 बजे 3 बजे मार्केट से घूम के आए। अब जब आप मार्केट से घूम के आए तो लिफ्ट मान के चलते हैं उस समय लिफ्ट जो थी वो ऊपर थी, किसी और ने बटन दबा दिया होगा तीसरे फ्लोर चौथे फ्लोर पे, और आप नीचे खड़े हो। आप जब आते हो और लिफ्ट कहीं ऊपर होती है तो आप जब बटन दबा के लिफ्ट को नीचे बुलाते हो, तो ये जब भी आप करोगे तो आप ऑपरेट कर रहे होगे थर्ड क्वाड्रेंट में। थर्ड क्वाड्रेंट में यानी कि रिवर्स मोटरिंग। क्लियर हो रहा है यहाँ पे। और जब आप लिफ्ट नीचे आ जाती, आप लिफ्ट में बैठ गए और फिर आपने बटन दबाया, भाई मुझे फिफ्थ फ्लोर पे जाना है, तो लिफ्ट आपको ऊपर ले जाएगी। और ये जब भी होगा तब आप ऑपरेट कर रहोगे फर्स्ट क्वाड्रेंट में, यानी कि फॉरवर्ड मोटरिंग के केस में। क्लियर हो गया यहाँ पे। आई होप ये चीज समझ में आ गई होगी। ठीक, तो ये देखो इस तरीके से भी विजुलाइज कर सकते हो इस सारे क्वाड्रेंट को। तो कभी भी अगर आप लिफ्ट के साथ जाएं और लिफ्ट में इस तरीके से आप ऑपरेट करें तो एक बार विजुलाइज जरूर करना, जो पढ़ रहे हो वो रियल लाइफ में आपको दिखने लग जाएगा। ठीक, आई होप लेक्चर आपको पसंद आया होगा। फोर कॉर्ड ऑपरेशन एक वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट और क्रिटिकल कॉन्सेप्ट है इलेक्ट्रिकल ड्राइव्स का, जो मैंने कवर किया है। आने वाले लेक्चर्स के अंदर हम लोग बात करेंगे कि कितने तरीके की ब्रेकिंग होती है, क्योंकि मोटरिंग तो पढ़ चुके हैं बहुत बार, हर तरीके की मोटर हमने डिस्कस की हुई है। तो अब बात करेंगे ब्रेकिंग की, कितने तरीके की ब्रेकिंग पॉसिबल है और कैसे हम ब्रेकिंग कर सकते हैं, किस तरह से कर सकते हैं, और क्या सारी मशीनों में ब्रेकिंग एक तरीके से की जाती है। इन सब चीजों को डिस्कस करेंगे आने वाले लेक्चर्स में। आपने अपना कीमती समय दिया उसके लिए धन्यवाद।